हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.सी। इसके जो भी सूत्र लगता है उसको देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हम पढ़े हैं समांतर श्रेणी में पद निकालना, और अब यहाँ बताना है इनका योगफल। योगफल मतलब जोड़ने पर क्या आएगा 10वें पद या 15वें पद तक। तो आओ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाला सूत्र को देखते हैं, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन दिया गया है 5 + 8 + 11 + 14 ऐसे समांतर श्रेणी चली गई। इस पर 20वें पद तक का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सूत्र क्या है। योग का मतलब होता है सम। सम को ये सूत्र हमने लिख के रखा है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। मान लो दी हुई समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताया है ए होता है तथा सार्वधातुक डी से प्रदर्शित करते हैं, और मान लेते हैं एनवा पद। एनवा मतलब लास्ट वाला पद एल होता है, और एन क्या होता है एन पदों का योगफल होता है एस, जिसे एस से दिखाया जाता हो। तो अगर सभी संख्याओं का मतलब जितने पदों का कहेगा योगफल ज्ञात करने को, उससे एस एन से दर्शाया जाता है। सूत्र क्या होता है, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a + n-1d। ये सूत्र पढ़ाई है। यहाँ पर a था, यहाँ पर 2a है। पहले में a होता था, यहाँ पर 2a है, यहाँ n/2। इतना ही चेंजिंग हुआ है। चलो s क्या होता बताया है, सब माने होता है जोड़। n मतलब जितने पदों का दिया गया होगा, यहाँ पर n रखे हैं क्योंकि अज्ञात पदों का होता है। अब हमारे क्वेश्चन में जितने पदों को कहे हो वहीं पर क्या रखना है, n का मान रखना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि ये समांतर श्रेणी दे दिया गया है और इसमें 22 पदों तक हमको योगफल ज्ञात करना है। जैसे 2-3 पदों का योगफल ज्ञात करना होता है, जैसे 3 पदों का कह दे 5 + 8 + 11, तो इसको जोड़ के लिख सकते थे 8 11 19, 19 पे 5 जोड़ देंगे 24। लेकिन यहाँ 22 पदों तक जोड़ना लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इसको निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जैसा कि प्रश्नावली ए में पढ़ा है, सबसे पहले ए और डी को याद करना है। तो लिखेंगे हल, और समांतर श्रेणी का पहला ही पद क्या होता है, ए होता है। तो प्रथम पद जिसे ए कहते हैं, ए बराबर हो जाएगा 5। निकाल लेते हैं डी यानी सार्वधातुक बराबर बताया होता है डी। क्या कैसे ज्ञात करते हैं, A2 - A1। देखते हैं A2 दूसरा पद कितना है, 8 दिया गया है, माइनस A1 पहला पद 5 दिया गया है। इस तरह निकालेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा डी का मान आ जाएगा, अर्थात डी बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया। अब क्वेश्चन में हमें 22 पद तक का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n की संख्या हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा 22, क्योंकि जितने पदों का निकालते हैं उसी को क्या मानते हैं, n। तो n बराबर यहाँ पर क्या है, 22। हमको इनके 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। योग मतलब सम कितने, तो सम को क्या करते हैं, s से दर्शाते हैं। और कितने पदों तक, एक ही सूत्र लगाना है, SNवा पद होता है SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1
डी होता है। इसी सूत्र पे लगा लेंगे, हमको ए का मान भी पता है, टी का मान भी पता है और एन का मान भी पता है। एन क्या होता है? 22 पदों का योगफल ज्ञात करना ना, तो एस एनवा पद हो जाएगा एस। अब एन कितने पदों तक निकालना है हमको? 22। तो यहाँ हो जाएगा 22 बराबर एन। जहाँ जहाँ पर एन होगा वहाँ पर लिखा जाएगा 22। यहाँ पर एन है तो यहाँ लिखा जाएगा 22। बटे में 2 है तो बटे में 2 रहेगा, बड़ा ब्रैकेट 2 ऐसे रहेगा। ए का मान कितना दिया गया था? 5 लिख लेंगे। आगे प्लस है तो प्लस। अब ब्रैकेट में एन का मान कितना है? 22। एन बराबर 22 रखे ना। उसके बाद -1 है तो 1। और डी का मान भी कितना दिया गया था? डी निकाले हैं 3। इन दोनों के बीच में कोई निशान है तो गुणा होता है, 3 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे तो 20 पदों तक का योगफल ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि एस 22 बराबर, इसको भाग दोगे 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 11 बार में जाएगा। ब्रैकेट में 5 दूना 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 22 -1, तो 22 में से एक हटाने कितना बचेगा? 21 और बाहर क्या लिखा है? गुणे में 3 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे आगे 22 बराबर 11 ऐसे रहेगा, प्लस 10, इन दोनों को 21 दूना 42 कहते हैं 63, प्लस का हो जाएगा 63। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ लग जाएगा गुणा का निशान, और 63 में 10 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 73। तो एस 22 का मान आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं, एस 22 बराबर 11 थे 33 के 3 हासिल आया 3, 11 सते 77, 77 और 3, 77 हो जाएगा 80। ये आ जाएगा 22 पदों का योग बराबर 803। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.C का पहले का दूसरा मतलब बी नंबर। तो 7 और 12 ऐसे समांतर श्रेणी में 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले निकालना होता है प्रथम पद यानी ए का मान। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए बराबर पहला ही पद हो जाएगा 2। उसके बाद निकालना होता है डी। तो डी निकाल लेते हैं। तो डी यानी सर्वांतर टी। कैसे ज्ञात करेंगे? पहली प्रश्नावली में पढ़ा है A2 माइनस A1। A2 का मान दूसरे पद यानी 7 माइनस A1 यानी पहला पद 2। 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा 5। ए ज्ञात हो गया, डी ज्ञात हो गया। यहाँ पर कितने पदों तक का योग निकालना है? 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 10, क्योंकि 10 पदों तक निकालना है तो n बराबर 10 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, मतलब सम ज्ञात करना है। तो एस एनवा पद बराबर सूत्र लगा लेंगे। एस एनवा पद क्या है? होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। ये सूत्र लगाएंगे, 2-4 बार सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र याद हो जाएगा। बहुत ही आसान सूत्र है। चलिए आगे हम मान रखते हैं। n का मान मालूम है तो n का मान लिखेंगे। s जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे? 10 बराबर, यहाँ पर n है यहाँ भी 10 रखा जाएगा। 10 बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 ऐसे रहेगा। ए का मान
निकाल चुके हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट में एन की जगह क्या रखेंगे 10 रख लेते हैं। -1 है तो -1 हो जाएगा। और डी का मान भी निकाले हैं तो डी का मान कितना है 5 रख देंगे। इसके बाद हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो एस 10वां एस है एस 10वां निकालना, 10 पदों का योग निकालना है तो 5 बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2 पंचे 10, यहाँ पर आ जाएगा 5, ब्रैकेट में 2 दूना 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 10 में से 1 घटा लेंगे कितना बचेगा 9, और ब्रैकेट खुलेगा तो ये लग जाएगा गुणा और ये हो जाएगा 5। अब आगे हल कर लेते हैं तो एस 10 पदों का योगफल 5 ऐसे रहेगा। इसका गुणा कर लेंगे तो 4 ऐसे रहेगा, 5 9 45 प्लस हो जाएगा 45। अब जोड़ है तो जोड़ लेंगे, 5 ऐसे रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो कोई निशान है तो गुणा हो जाएगा। 45 में 5 जोड़ लो कितना हो जाएगा 49। तो एस 10वां बराबर एस 10 पदों तक का योग 49 गुणे 5, 5 9 45, 45 के 5 हासिल 4 और 5 चौक 20, 20 में 5 चौक 20, 20 में 5 9 45 था ना, हासिल आया था 4, 20 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। तो एस 10 पदों का सम क्या आएगा, एस का मतलब था सम, 10 पदों का सम आएगा 245। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का सी माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 ऐसे करते हुए 13 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि बताया सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद सबसे पहले ए और डी का मान निकालेंगे। तो ए क्या होता है, ए पहला ही पद होता है, प्रथम पद, यानी ए बराबर माइनस का 8। अब डी निकाल लेते हैं, यानी सार्वआंतर यानी डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। चलो A2 का मान रख लेते हैं, मतलब दूसरे पद का, माइनस का 6 लिखा है, माइनस का 6 लिख देंगे। फिर माइनस ये वाला, उसके बाद लिखा है A1 मतलब पहला पद कितना दिया गया माइनस का 8, ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे हल करते हैं, माइनस का 6 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस में जब गुणा होता है चिन्हों का तो प्लस का होता है, प्लस का हो जाएगा 8। यहाँ से हल करेंगे तो 8 में से 6 घट जाएगा, बचेगा प्लस का 2, प्लस माइनस घटाया जाता है तो 8 में से 6 घटा लेंगे तो 2 बचेगा। तो डी का मान निकल आएगा 2। अब हमको निकालना कितने 13 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे एस एनवां पद क्या बताया था, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, ये सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पे रख देना है, रख के हल कर लेना है। अब देखेंगे पहले n क्या होता है, कितने पदों तक 13 पदों तक, तो n का मान हो जाएगा n बराबर 13, क्योंकि 13 पदों तक हमें ज्ञात करना है। जो निकाल लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे s, अब n की जगह क्या रखना है 13 पदों तक का सम निकालना है तो हो जाएगा n की जगह हो जाएगा 13, बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। आगे ब्रैकेट में 2 ऐसे रहेगा, गुणे a का मान माइनस का 8 दिया गया था
माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ एन की जगह हो जाएगा 13 माइनस 1 डी की जगह डी का मान निकाले थे 2 आया था, यहाँ भी लिखा हो बड़े 2। इसको हल कर लेते हैं आगे। चलिए इधर हल कर लेते हैं। अगर हल करेंगे तो S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में 2 प्लस माइनस का 8 ब्रैकेट में था 13 माइनस 1 और डी का मान था गुणे 2। चलो अब हल कर लेते हैं। 13 पदों का सम बराबर 13/2 कट नहीं रहा ऐसे लिखा रहने देते, 13/2 ऐसे रहेगा और 2 अट्ठे 16 प्लस माइनस माइनस का 16 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर प्लस का निशान था, प्लस का निशान प्लस 13 में से एक चला जाएगा 12 और बाहर वाला 2। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये ऐसे रहेगा, ये 13/2 भी ऐसे रहेगा, लेकिन अंदर का हल कर लेते हैं। 12 दूना 24 तो माइनस का 16, ये हो जाएगा प्लस के 12 दूना 24। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, 13/2 ऐसे रहेगा। इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस घटाया जाएगा, तो 24 में से 16 घटा लेना, तो इधर 14 में से 6 जाएगा 8 बचा, इधर 1 में से 1 जाएगा कुछ, तो प्लस का 8 बच जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा गुणा S13 का मान, कि यहाँ कुछ बचा नहीं, तो 13/2 पहले से लिखा है, ये गुणे 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, क्या बचेगा 13 गुणे 4 और 13 चौके 52, 13 चौको 52 हो जाएगा, यही अंतर हो जाएगा।